हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले जो मैंने आपको समझाएं आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल्स फॉर व्हाट और ये आपके जीरोस कैसे होते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं। अब ये थोड़े से वैसे ही हैं पर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे सपोज ऑब्टेन ऑल द जीरोस, मैंने पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा मैंने हिंट रूप में लिखे हैं। मैं जब जैसे जैसे रीड करूंगी आप लोगों को क्लियर होते चले जाएंगे कि क्वेश्चन में क्या है। ऑब्टेन ऑल द जीरोस if 1 0 is 1 of the polynomial, या ये कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका हमें क्या बताने हैं, बाकी जीरो बताने हैं। अब क्वाड्रेटिक है, नॉर्मल सी बात है, कितने जीरोज होंगे इसके, 2 जीरोज होंगे। क्लियर। तो हमें बाकी सेकेंड जीरो बताना है इफ 1 0। तो यहाँ लिख देंगे 1 0 इक्वल्स टू एल्फा इक्वल्स टू 1। ये हमने क्या मान लिया, एल्फा मान लिया। सेकेंड जीरो, द अदर जीरो लिख दो चाहे यहां पर, अदर जीरो बीटा। तो ये तो इक्वल्स टू 1 गिवन है। अब आपको रिलेशंस क्या होता है, कोफिशिएंट एंड जीरोस। क्या रिलेशंस होता है इसमें, क्या करेंगे यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरो। इससे पहले यहाँ पर ए बी सी जो लिखेगा जैसे मैंने पहले बताया था, मैं चलिए कर देती हूँ पूरा इसको प्रॉपर वे में। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -4 एंड सी इक्वल टू -5। एंड अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट जीरो इक्वल्स टू एल्फा इक्वल्स टू 1 एंड अदर जीरो भी बीटा। अब यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो, थोड़ी यहाँ स्पेस की कमी इसलिए मैं सम ऑफ जीरो नहीं लिख रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ मैं। सम ऑफ जीरो डिक्टेट कर रही हूँ। सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, या फिर क्या लिखेंगे माइनस, मैं चल थोड़ा लिख ही देती हूँ यहाँ पर। पहले यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना, बी ए लिखने की जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ लिख दीजिएगा, बी ए लिख रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ चाहे ब्रैकेट में या बी और यहाँ ए आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो यहाँ पर बी अपॉन ए। क्लियर, क्योंकि हर चीज क्लियर होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ सोचो मैम को कुछ नहीं आता है या जो भी टीचर आपके हैं सब कुछ नहीं आता, आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी है। इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी एल्फा, एक एल्फा की वैल्यू क्या है 1, बीटा को ऐसे ही रहने देंगे। बी की वैल्यू क्या है -4 मीन्स क्या हो गया, ये 4 हो गया। ए की वैल्यू 1 मीन्स बीटा इक्वल्स टू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। आ गया 10 जीरो, पहले इक्वेशन से हो गया। अब इसको थोड़ा आपको वेरीफाई करना है कि आपका सही है कि नहीं है, तो रफ में कर लीजिएगा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो एक तो पहले 1 था, दूसरा हमने 5 निकाल लिया, मीन्स 1 इंटू 5 इक्वल टू, इसका आंसर आई थिंक -5 आएगा, -5 ये क्या आ गया 1 इंटू -5 इक्वल्स टू -5। देखिए इक्वल आ गया, यानी हमने सही निकाला है। क्लियर। तो बहुत इजी है ये। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि ये वेरीफाई करो कि 1 इज द जीरो ऑफ दैट, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। तो कुछ नहीं करना है, इसमें इसकी जगह 1 रख देंगे। तो यदि जीरो आ रहा है इट मीन्स ये है, अदरवाइज नहीं है। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, जीरो ही आ रहा है यहाँ पर, ये -5 और 1 स्क्वायर स्क्वायर और यहाँ पर -5 हाँ ठीक है यहाँ पे। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे निकल के आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई, तो हमें इसमें करने में कुछ ऐसा नहीं है, नॉर्मल हमें चीजें करनी होती हैं और कुछ नहीं करना है यहाँ पर ये। और यहाँ पर आई थिंक ये प्लस है, ये माइनस
5 माइनस 4 देखते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग मेथड से 5 माइनस 1 माइनस 5x। ये कुछ क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है बट मतलब क्वेश्चन होना इसी तरह से है ये समझ लीजिए आप इसमें ये, क्योंकि 1 रख के 0 नहीं आ रहा है, इट मीन्स इसका 0 नहीं है ये। देखिए 1 यहाँ रखा हमने, -4 -5, इट मीन्स इसका 1 0 नहीं है, तो कुछ मिस्टेक है यहाँ पर ये, इट मीन्स ये है ये, क्योंकि यहाँ तो 9 -1 आ रहा है, तो कुछ ये इक्वेशन में कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक होगी, बट क्वेश्चन इसी तरह से होता है। हम सेकंड देख ले, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ऑब्टेन ऑल द जीरो इफ 2 zeros आर प्लस -2, मतलब एक अल्फा इक्वल्स टू +2, बीटा इक्वल्स टू -2। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरोस equals to coefficient of x square upon coefficient of x cube. A alpha is +2, beta is -2, gamma को ऐसे -5 upon 1. It means 2 minus 2 0, तो r equals to -5, सॉरी गामा, तो गामा क्या आ गया? -5 आ गया। इट मीन्स +2 क्या 0 हो गए? 2, -2, -5। तो ये क्वेश्चन देखने में बट बहुत इजी है। क्यूबिक में 2 जीरो हैं, तो नॉर्मल ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन कर लीजिए। अभी तो मैं बहुत बिल्कुल लेवल 1 वाले जो बुक में उसके अकॉर्डिंग करा रही हूँ, बाद में थोड़ी टिपिकल कराऊंगी। अब ये इफ द जीरो ऑफ a प्लस बी, क्या क्या जीरो है? एक तो a प्लस बी है, मतलब अल्फा इक्वल्स टू a प्लस बी, बीटा इक्वल्स टू a एंड गामा इक्वल टू a माइनस बी। अब यहाँ पे देख वही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब यहाँ -3 ऑलरेडी है, फिर से -3 हो गया अपॉन 1। यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस a प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करेंगे ओपन करके, b से b कटिंग हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3a इक्वल्स टू 3, तो a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर b आ गई। एक तो हमने कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया? सम ऑफ जीरो वाला। एक होता है, इसमें 3 फॉर्मूलेज होते हैं, आप थर्ड वाले फॉर्मूले में लगा दो, जो मतलब कि थर्ड वाला रिलेशन कर लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कौन सा वाला? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ। ध्यान रखिएगा, एक वैल्यू आ गई यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ ए बी है तो एक काम करिएगा, यहाँ पर डी ए मत लिखिएगा, यहाँ आप क्या करिएगा? लिखिएगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इस वाले में भी इसी तरह लिखिएगा, क्योंकि यहाँ ए बी है, मतलब ए बी कुछ नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, बट थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस करने का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस, इसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या? 1 है एंड कोफिशिएंट 1। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या? 1 आई थी, 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला तो 1 हो गया, अब आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर 2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-2। क्लियर? तो b की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर +-2 हो गई। हम यहाँ पर इसकी तो दूसरा 0 +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर ये। क्लियर? अब देखिए ये यहाँ पर है, तो इसके ये जीरोस आ गए, तो इसके 3 जीरो कौन कौन से हो गए? इसमें निकल के आएगा 3 जीरोस हो गए,
कौन कौन से जीरो हो गए? एक तो क्या आया था 1 आया था, दूसरा क्या आया था √2 और दूसरा -√2। अब यहाँ पे हम कर लेंगे, एक बार तो यहाँ पर √2 को करके देख लीजिएगा, ये अगली बार माइनस कर लेंगे तो कुछ एक 1 आ गया और दूसरा क्या हो गया 1 -√2। अब यदि हम प्लस को रखते हैं तो इस वाले यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस रखते हैं तो माइनस होता, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये 3 जीरो हो गए। 3 जीरो कौन से हो गए? एक तो 1 +√2, दूसरा 1 कॉमा और 1 -√2। देखिए इसको यदि मैं माइनस रखती हूं तो ये वाला क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा -√2, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू वही आ रही है, 3 जीरो वही आ रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं आएगा। अब ये वाला करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ जो जीरोज हैं वो इक्वल हैं, मतलब दोनों अल्फा और अल्फा, हमने मान ली दोनों सेम है। अब देखिए मतलब कि ये क्वाड्रेटिक है, तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस अल्फा, माइनस बी अपॉन ए मतलब 3/9। क्लियर? इसमें क्या आ गया यहाँ पर? सॉरी 3k, यहाँ आ गया 2 अल्फा इक्वल्स टू -k/2। क्लियर? अब नेक्स्ट वाला अल्फा स्क्वायर यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू k/9। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड। k/9 आ गया, तो यहाँ पर k² इक्वल टू k/9। अब यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k को सब्जेक्ट बना लेंगे, या इससे जो वैल्यू आए किसी से भी वैल्यू कर लेंगे। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -k/4, इसको इसमें यहाँ लिख देंगे हम, तो उससे k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्लियर? मैं कर देती हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा स्पेस की कमी समझते हो कि ये वाला जो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे निकल के आ जाएगी k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1 0 रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब कि एक अल्फा है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। अब सम ऑफ जीरोस मतलब 1/अल्फा, सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू -b/a मीन्स -5/1। इसको सॉल्व करेंगे, α² +1 इंटू अल्फा, हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ सम के बदले काम करते हैं, हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो ले लेते हैं, तो 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट टर्म मतलब k/9। कटिंग हो गया ना, इजी आ गया, k = 9 आ गया। हमें उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई सम की, क्योंकि k इसमें भी है k इसमें भी है, तो हमने कहाँ वाला k यूज कर लिया, सॉरी कहाँ पर k, ये वाला k हमने यूज कर लिया। यहां तो हमें करना, बट यहाँ पे रेसिप्रोकल था, वो कटिंग ही हो गया। अब ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 1 0 is 2, 1 0 2 है, मीन्स यहाँ पर 2 आ गया। सिंपल सा fx है, यहाँ पर हम यहाँ पर नॉर्मल क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, या तो इसको ऐसे कर लो α+2 इक्वल्स टू क्या आ गया, वहां पे ऐसे कर लेंगे, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉर्मल है, दो मेथड है, एक तो नॉर्मल जैसे करते आ रहे हैं fx = 2x², मैं यहाँ से रब कर देती हूँ, 2x² + px + 4, तो नॉर्मल यहाँ पर 2 रखिए, 2 × 2² + p × 2 + 4, ये इसका है, तो इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, f2 = 0, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, इसको p को क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट बना लेंगे, p निकल के आ जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूले से करना चाहते हैं, जो एंड का रिलेशन होता है, तो क्या होगा, सम ऑफ जीरो, 1 0 2 है, दूसरा वाला अल्फा हो गया, इक्वल्स टू -p/2, प्रोडक्ट जीरो मतलब 2 × अल्फा इक्वल्स टू 4/2, इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे, p की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कोफिशिएंट और उसके रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से करने हैं कि सम ऑफ जीरो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर ही रहता है। मैंने रीजन बताया था इसका, हमने किससे फॉर्मूला बनाया था यहाँ पर, यदि फर्स्ट वीडियो आपने अच्छे से देखी हो, कि इसको a को यहाँ पर डिवाइड करा प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, तो a नीचे आया नहीं आया, ये वाला जो होता है, और क्यूबिक में उसका किसका कोफिशिएंट, क्यूबिक का नीचे आता है, और क्यूबिक वाले में क्या हो जाता है, एल सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो एट अ टाइम एंड उसका सम जो निकालते हैं उसका क्या होता है, ये होता है गामा एल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए एल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। देखिए ये वाला और ये वाला सीक्वेंस में है, क्लियर। तो यहाँ पे ये हो जाते हैं। अब मैं आगे जो कुछ डिविजन्स वाले हैं वो मैं चीजें कराऊँ।